हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपको दो डॉट के बारे में जो है क्लियर करूंगा। वीडियो को अगर आप अंत तक वॉच करेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि इस दोनों जो कन्फ्यूजन है आपका क्लियर हो जाए। कन्फ्यूजन ये है सर, टी ऐसे क्या होता है, सी ऐसे क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस दोनों में डिफरेंस क्या है और इस दोनों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि टी एस ए को ही हम बोलते हैं संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला डॉट क्लियर। और सी एस को ही हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको मतलब इस वीडियो में क्लियर ये होगा कि सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी फिगर का क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कठिन है। सवाल बनाना बड़ी बात नहीं होता है, उसको आंतरिक प्रॉब्लम को समझ लेना ही मैथमेटिशियन स्टूडेंट का काम होता है कि मैथ पढ़ते हैं तो अंदर तक हम चाहे बात को समझे। तो पहला डॉट क्लियर हुआ कि टी एस ए को ही हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का शॉर्टकट फॉर्म होता और सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, मान के चलिए कोई एक फिगर हम लेते हैं, बेलन से समझते हैं। बेलन से आप बहुत ही शानदार से समझेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है, ये बेलन समझिए इसको। ठीक है, ये बेलन है। आपने जो है कभी ना कभी इस टाइप का शेप कहीं ना कहीं देखा होगा। या मान लीजिए आपके पास ये बेलन आकार का है, ठीक है, या मान लीजिए ये बेलन आकार का है। ठीक है, ये शेप जो आपको दिखाई देता है ये बेलन आकार का होता है। तो यहां पे सबसे पहले हम ये वर्ड क्लियर करते हैं, संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है किसी भी फिगर का टोटल एरिया। ठीक है, किसी भी फिगर का टोटल जहां जहां हम टच कर सकते हैं वो हुआ संपूर्ण। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ का मतलब होता है सतह, जिसको हम छूते हैं उसको बोलते हैं हम पृष्ठ। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। क्षेत्रफल नहीं समझते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास ये खेत है, इस टाइप का खेत है, तो क्षेत्रफल क्या होगा खेत का? तो जितनी जगह को फार्मर जोतता है वो होता है उस खेत का क्षेत्रफल। मान के चलिए इसमें हल चलेगा, खेत चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, ये हुआ उस जगह खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, और जो चारों साइड से आप बाउंड्री दिखाई देता रहता है, आड़ी जिसे बोलते हैं, वो होता है इस खेत का परिमाप, और अंदर को जिसको जोतता है वो होता है क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल समझ में आया होगा। अब चलिए हम प्रॉब्लम पे आते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी फिगर का? टी ऐसे मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, और एरिया का मतलब क्षेत्रफल, टोटल मतलब होता है सारा, कुल, संपूर्ण। सी मतलब होता है कर्व, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। ये दोनों तो यहां से यहां मैच करता है, यहां से यहां तो इस दोनों में इक्वल है, बस यहां से ये फर्क है, यहां से टोटल, और यहां पे लिखा है कर्व। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। मान के चलिए मेरे पास ये फिगर है, ठीक है, अब आप फिगर को गौर से ऑब्जर्व कीजिए। खाली है कुछ? बंद बंद बंद, चारों साइड से बंद, आगे से भी बंद, पीछे से भी बंद। तो अगर कोई ये इस टाइप का फिगर है तो ये चारों साइड का सरफेस एरिया है। तो ये चारों साइड और नीचे वाला और ऊपर वाला भी अगर बंद है तो ये किसी भी फिगर का, जब इस फिगर को आप बोलेंगे तो इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फिगर है ये अभी। ठीक है, तो अगर ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन का भी एरिया सहित इस फिगर का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर ये फिगर को गौर से देखें, ऊपर में जो ढक्कन लगा है यहां से यहां ये, और इसमें भी जो ये ढक्कन लगा है, ये दोनों साइड वाला भी और ढक्कन सहित अगर इस डिब्बे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया बेलन का। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये हुआ खाली ये साइड का, और ये हुआ इस दोनों ढक्कन का एरिया। ढक्कन कैसा है? वृत्ताकार। तो एगो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें जोड़ना पड़ा, तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया। अब सी एस से क्या होता है? तो सी एस क्या होता है? किसी फिगर का, ये मान के चलिए फिगर है, इस फिगर के अंदर से ये वाला ढक्कन हट गया, खाली हो गया, ये वाला ढक्कन खाली हो गया। अब देखो यार, आगे से भी खाली, पीछे से भी खाली, ये खाली बचा चारों साइड से राउंड,
तो चारों साइड से अगर किसी भी फिगर का खाली हम सरफेस निकाल लेते हैं तो वो होता है उस फिगर का CSA। CSA अब देखिए कैसा होता है CS। मान के चलिए बेलन है, ठीक है, अब ये बेलन है, अब ये खाली हो गया। कैसे पता चल रहा है? ढक्कन इसका गायब, ढक्कन इसका गायब। तो खाली ये घुमा के जो राउंड करके ये होता है, खाली ये चारों साइड से ये हटा के, ढक्कन हटा के, और इस साइड का ये भी ढक्कन हटा देंगे, तब खाली हो गया दोनों साइड से। तो तब जो बचेगा चारों साइड का वो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में जो कंफ्यूजन रहता होगा वो दूर हुआ होगा, ठीक है। तो बेलन का अगर निकालना रहता तो क्या निकालते? यहाँ पे खाली ये 2πRH, बस कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, ठीक है। या नहीं तो आप जैसे घन का ही निकालते हैं, तो घन का निकालते तो क्या करते हैं? 6 गुने भुजा स्क्वायर टोटल निकालते हैं। तो टोटल निकालते हैं तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्यों? उसमें टोटल का टोटल 6 वर्ग लगा रहता है। एक घन जब बनाते हैं आप तो इसमें 6 ठो जो है ना वर्ग काम करता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसमें 6 गो वर्ग है, तो इसीलिए बोलते हैं इसे 6 गुने भुजा स्क्वायर। मीन्स अगर कोई घनाभाकार आकृति है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया TSA, ठीक है। सर CSA क्या होता है फॉर्मूला? देखो CSA फॉर्मूला क्यों आप याद करते हैं? वक्रपृष्ठ 4πr², क्योंकि इसका ये ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन हटा देगा तो 4 ही ना इसका फलक बचेगा। हमें कितने फलक होते हैं? 6, इसीलिए इसमें से टोटल निकालते थे 6 गुने भुजा स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया निकालते तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो आप किसी भी, जैसे हम जिस रूम में अभी पढ़ा रहे हैं, इस रूम को ऊपर का छत गायब कर दीजिए, और जहां जिस जमीन पे हम खड़े हैं उस फर्श को छोड़ देंगे और ऊपर वाले छत को छोड़ देंगे, चारों दीवार का खाली क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभाकार है तो वो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। और छत भी ले लेंगे, रूफ भी ले लेंगे, और फर्श भी ले लेंगे, मतलब जिस जमीन पे हम खड़े हैं समतल उसको भी ले लेंगे। तो चारों साइड का दीवार हो गया 4 ठो, और एक ऊपर वाला फर्श हो गया, छत रूफ 5, और एक नीचे वाला 6, तब ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो उसका निकालेंगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, और दोनों को छोड़ देंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूं आपकी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में जितना भी कंफ्यूजन होगा आपको दूर हो गया होगा सब फिगर का। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे छोटी सी विनती रहती है यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से, चैनल को ग्रो करो। मैं बहुत सारा जो है वीडियो कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। सब्सक्राइब करने से कुछ आपको जाएगा नहीं, होगा क्या, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।